में मिले तो बढ़िया बड़े बामे रहे कि कोई सस्तो मजदूर हमें मिल जाए, घी को पीपा रखवा कर दुकान तक पहुंचवा दे। तो बणिक महाराज देख रहे कि कोई सस्ता मजदूर मिले, लेकिन कोई नहीं मिलो, एकादशी को दे। और साधु महाराज देख रहे कि बेस महाराज जी का कर रहे हैं, अब तक जिन्हें मजदूर नहीं मिला। पहुंचे, बोले भैया सेठ जी तुम्हें कार्ड खोज रहे थे, मिलो कि नहीं मिलो? आदमी बोले नहीं मिलो। अब एक काम करो, संध्या होने वाली है, हम तुम आओ पी पाले चलेंगे। तो बोले तुम्हारी मेहनत बता दो कितनी दे दो। बोले हमारी मेहनत जा है कि या तो आप हमें कथा सुनाना रास्ते में, और तुम ना जाना तो हमसे कथा सुनना। बोले जा से अच्छो मजदूर कोई नहीं मिले, वो अपन नहीं जाने तो इनसे कथा सुनते रहे, पैसा अपना एक लगने नहीं है। तो बोले महाराज एक काम करो कि कथा तुम सुने हो, हम सुनेंगे, और घी को पीपा धरो मूल पे। बेचारे साधु महाराज ने मूल पे पीपा रखो, चलो जा जाए पूरी रात पूरी रास्ता में। और वह साधु ने कथा का वर्णन किया, और जैसे ही घर आया साधु बोला देखो मरना सेठ जी तुम्हें भी है और मरना हमें भी है, संसार में कोई अमर होके नहीं है। लेकिन जब भी तुम्हारे कर्मों का निर्णय हो और वहां आपसे कोई पूछे कि पहले पुण्य भोगोगे या पाप, तो हमारी एक बात ध्यान रखना, आप यही कहना कि पहले मैं पुण्यों का फल भोगना चाहता हूं। अब साधु को अपनी कर्म के आधार पर गति प्राप्त हुई, वैकुंठ लोक के गए। लेकिन ये वैश्य महाराज थे, इन्होंने तो दाढ़ी बहुत मारी थी। केवल एक ही पुण्य था तो उन्होंने वो संत सौसी एकादशी के दिन मार्ग में कथा सुनी थी। तो निर्णय जब हुआ, बोले महाराज पहले पुण्य भोगोगे के पाप? तो उन्हें ध्यान आओ कि हमारे गुरु बने थे एक दिन कछु क्षण उन्हें जगह थी कि पहले पुण्य भोगने। तो बोले हमें तो पहले पुण्य भोगने। तो बोले कथा सुनने को फल? बोले कथा को तो बहुत बड़ो फल है, एक काम करो जहाँ कथा हो रही हो कहीं बाहर ले जाओगे। तो कथा कहाँ होगी? बोले एक काम करो, कथा तो श्री हरि के धाम में ही होगी। जब वैश्य महाराज को माले गए तो दूत बोले हमारा वहां पहुंचना नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहां हमारी पहुंच नहीं है, वहां से हम पहुंच ही नहीं पाते, हमारी गति नहीं है वहां का। तुम जल्दी दर्शन करके और बाहर आ जाना। आप देखा जब सेठ जी वहां गए तो वे संत पहले से वहां रहते थे कथा में, परलोक में भी। कहा सेठ जी आ गए महाराज से, मतलब दो ठाड़े फिरने कहिए कि जल्दी है, या फिर तू काय चिंता कर रहा, जहां से जाए मत उनके बाप जहां तक नहीं वे जहां तक आ नहीं पा रहे। तो क्षण मात्र का सत्संग, क्षण मात्र की कथा हमें दूसरे लोगों में भी सुखी बनाती है। तो आज भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि पूछो रघुपति कथा प्रसंग, जो रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को आपने मुझसे पूछा है। सकल लोक जग पावनी गंगा,